सिद्दीकी साहब, शान हिंद साहिबा, मुस्तकीम निगहनी साहब, मंच पे तशरीफ फरमा मालेगांव शहर के इस्लाम पार्टी के सदर एजाज उमर साहब, इस वार्ड के उम्मीदवार निहाल बाकी साहब, जमील सेठ हुसैन अंसारी साहब, वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार सलीम अनवर साहब, निहाल बर्तनवाला साहब, जलील शाह साहब, अच्चू लस्सनवाला साहब, वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार नजीर भाई, इरफान अली, शकील बेग, फकीर मोहम्मद साहब और आगरा रोड के ये जानी 5 पैनल के तमाम ही उम्मीदवार के वोट मांगने के लिए हम सब आज यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे सभी सेकुलर फंड के जिम्मेदार, कल प्रचार खत्म हो जाएगा। 15 तारीख को आपको वोट देना है और शहर की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए कॉरपोरेशन पर किसका मेयर होगा, किसको आप इख्तियार देना चाहते हो। इस बात का फैसला शहर की आवाम को 15 तारीख को करना है। हम अव्वल दिन से ये बोल रहे हैं, शहर की आवाम के सामने हम हमारी बातें रख रहे हैं, मीडिया के सामने हम हमारी बात रखें कि हमारी अपनी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है, हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी से है। हम साफ तौर पर इस बात का ऐलान करके हम लोग आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, शहर की आवाम से वोट मांग, और उसकी वजह है ये लड़ाई, ये इलेक्शन तक नहीं, 1 साल पहले जब सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने एसआईटी बनाई, जन्म दाखिले का मामला आया, उस वक्त से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर हम लोग फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का काम कर रहे हैं और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों ने एसआईआर की बात की, एसआईआर आने वाला है इलेक्शन के बाद। हमने आपसे वादा किया कि हम पूरे मालेगांव शहर में, हर वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्ले में हेल्पलाइन सेंटर शुरू करके हम शहर की आवाम के पेपर डॉक्यूमेंट जो भी होंगे उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। हम आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। ये बात का वादा हमने शहर की आवाम से किया। अब शहर की आवाम को फैसला करना, हमने बातें रख दी, हमारा विजन रख दिया, हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने रख दिया। शहर की आवाम से हमने वोट मांगा, अब आपको फैसला करना। आज आरएसएस ने, आज की बात, मालेगांव आरएसएस यूनिट ने, यहां की तंजीमें ने एक मेमोरेंडम कमिश्नर को दिया, इलेक्शन ऑफिसर को दिया और यह मुतालबा किया कि बुरखे के अंदर जो औरतें जाएगी, जो हिजाब में होगी, उनको वोट नहीं दिया जाना चाहिए और उनका बुर्का उठा के उनकी आइडेंटिटी चेक करना चाहिए। इस तरीके का मेमोरेंडम आरएसएस ने दिया और बाह्य मतदार संघ के अंदर ये नदिया के उस पर जितने मुस्लिम वोटर है या वार्ड नंबर 2 के अंदर है, वहां के लिए उन्होंने मेमोरेंडम दिया। बीजेपी का मैनिफेस्टो डिक्लेयर होता है, खुला तौर पर ऐलान किया जाता है कि अगर बीजेपी को इख्तियार मिला, मेयर अगर बीजेपी का बना, तो साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया जाता है कि किला झोपड़पट्टियों को उजाड़ दिया जाएगा बुलडोजर लगाकर। ये वादा करती है अपने मैनिफेस्टो के अंदर, अपने विजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐलान करती है। लैंड जिहाद की कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो इतराफ में या दयाना रमजान पूरा हो या दरेगांव हो या
सेवार हो, सोनगांव इलाका हो, इस इलाके के अंदर जितने प्लॉटिंग हुई है, जितने मुसलमान रहते हैं, वहां पर जो हिंदू भाइयों की जमीनें खरीद कर जो प्लाट गिराकर बेचे गए, अगर किसी का डिस्प्यूट होगा तो उसको वो लैंड जिहाद बोलते हैं और वो उजाड़ने की बात कर रहे, खुली तौर पर धमकी दी जा रही है। बीजेपी मैनिफेस्टो में धमकी दे रही है। कौन आपकी मदद करेगा? कौन बीजेपी से लड़ेगा? कौन आरएसएस से लड़ेगा? इस बात का फैसला इस शहर के आवाम को अब करने का वक्त आ गया है। 15 तारीख को इस शहर के आवाम का फैसला करना है। शहर के आवाम को फैसला करना है। ये कौन लड़ेगा इन लोगों से? चैलेंज किया जा रहा है। ये आज चैलेंज किया गया ऐसा नहीं है। इससे पहले नीतीश राणे किले के ऊपर जाकर हाथ बताकर किला झोपड़पट्टी की तरफ उसने कहा था कि इसको उजाड़ दिया जाएगा और वो कामयाब भी होते, लेकिन हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने हाई कोर्ट के अंदर जाकर स्टे लिया। आज भी वो बस्ती कायम है। ये किसकी जिम्मेदारी थी मुझे बताइए आप? असेंबली इलेक्शन तो मैं भी हार गया, शान हिंद भी हार गए, हम लोग तो हार गए। उसके बाद हमें 1 साल से मुसलसल फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का काम हम लोग रास्ते के ऊपर भी लड़ रहे हैं और कोर्ट की लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये शहर ने अब फैसला करना चाहिए। शहर को अब फैसला करना चाहिए। दोस्तों और साथियों, आज ये वार्ड नंबर 7 मैं इन 4 उम्मीदवारों के लिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं 8 नंबर के 4 उम्मीदवार जो इस्लाम पार्टी के रिक्शा निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं 2 नंबर के वार्ड की अपील करने के लिए आया हूं। मैं आज नया इस्लामपुर की आवाम से मेरा सवाल है, यहाँ के बुनकर भाइयों से मेरा सवाल है, यहाँ के रहने वालों से मेरा सवाल है कि आगरा रोड के ये जानिब आपको अगर हम लोगों से कोई तकलीफ है क्या? हम लोगों ने कभी आपको तकलीफ की क्या? क्या यहां पर कोई गुंडागर्दी चलती है कि नया इस्लामपुरे के अंदर? आप लोगों ये बात का फैसला करें। कभी भी आगरा रोड के इस जानिब कभी भी गुंडागर्दी नहीं की गई और ना हमने किसको करने दिया है, किसको करने नहीं दिया है। ये नया इस्लामपुरे का वोटर मैं भी हूं, यहां मेरा भी मकान है, ये हमारा अपना परिवार है नया इस्लामपुरा। आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, आपका हिस्सा ज्यादा है। आपको ये आगरा रोड के ही जानिब 5 पैनल है, 5 पैनल को चुन के देने की जिम्मेदारी आप लोगों की ज्यादा है। आप लोग 5 पैनल चुन कर दो, इंशाल्लाह मेयर हमारा होगा, सेकुलर फ्रंट का मेयर होगा। सहूलतें जाने दो, हम तो करने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट हम करेंगे। लेकिन आज वार्ड नंबर 2 के ताल्लुक से मुझे अपील करना, पीछे वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 2 की आवाम का वोटरों का इम्तिहान है। इस इलेक्शन में पूरे शहर में अगर कहीं भी आवाम का अगर इम्तिहान है वो वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 में 14,600 मुसलमानों की वोट है, 4,000 हमारे दलित भाई है, 5,000 हमारे हिंदू भाई है, 4 इस्लाम पार्टी से रिक्शा निशान के ऊपर इलेक्शन चारों उम्मीदवार हमारे लड़ रहे हैं। मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला शिवसेना से। चालाकी बीजेपी की देखो, आरएसएस की देखो। चालाकी ये है कि नदिया के उस पार बीजेपी भी और शिवसेना की टफ है, लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के मुकाबले में है। लेकिन चालाकी ये है, वार्ड नंबर 2 में बीजेपी ने उम्मीदवारी नहीं दिया, उम्मीदवारी नहीं दिया।
जारी है, लड़ रहे हैं हम लोग। वहां के हिंदू सेकुलर हमारे हिंदू भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे दलित भाई भी साथ दे रहे हैं। बीच में एमआईएम ने फाइनल दिया। ये लड़ाई के बीच में एमआईएम है। आप पड़ोस में रहते हो, आप जाकर वो उम्मीदवारों को देखो। पहले एक हमारे साथ था, पहले 2017 में शिवसेना से इलेक्शन लड़ा था, हमने टिकट नहीं दिया, वो एमआईएम से उसको टिकट मिला। एक जिसका खिचड़ी का देखा चलता, यावर अली, वो किसका कार्यकर्ता है, कौन सी पार्टी का है, वो टिकट उसको मिलता है एमआईएम का। जो उसकी खिचड़ी पहुंचाता है उसको भी टिकट मिलता है एमआईएम का। एक बात याद रखना, दो नंबर की आवाम से मेरी अपील है, आपके अगर वहां रिश्तेदार हो गए, ताल्लुकात हो गए, तो वहां की आवाम का साथ देना होगा। और जो वोट कटुआ है, जो वोट बांटने के लिए लड़ रहे, उनके चेहरा पे नकाब हो चुका। सिर्फ यही नहीं हुआ, आप याद रखना कि हमारे शहर के एमएलए साहब इस्लामपुरे के अंदर अपने बच्चे को चून के लाने के लिए गली गली घूम रहे, गलत बयानी दे रहे, गलत इल्जाम लगाने का काम एमएलए साहब आप कर रहे हो। आपने जो टिकट बांटने में रुपया पैसे का आप पर जो आपके उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया, आप ही के उम्मीदवार थे जो बगावत किए। वहां पे आपने कोई तीर नहीं मारा इस्लामपुरे के अंदर। आप वहां की बगावत को छुपाने के लिए, वहां की नाराजगी को छुपाने के लिए, आप ये शहर को आज इत्तेहाद की जरूरत है, मुसलमानों में इत्तेहाद की जरूरत है। आप इख्तिलाफ पैदा कर रहे हो, आप तोड़ने का काम कर रहे हो, सिर्फ आपकी नाकामी छुपाने के लिए। किला इस्लामाबाद में भी बगावत हुई तो वो छुपाने के लिए, गोल्डन नगर में आपकी बगावत हुई वो छुपाने के लिए। अरे मालेगांव जाने दो, धुलिया के अंदर बगावत हुई, मुखालफत हुई। आपने जो परभनी के परली शहर के अंदर बीजेपी से आपने अलायंस करके भी चुनाव आप लोग लड़ रहे हो, आपको वो छुपाना है। आपको जो आपने अक्कलकोट के अंदर बीजेपी का सदर बल्दिया आपने बनाया, एमआईएम ने वोट देकर, आपको वो छुपाना है। इसके लिए आप यहाँ के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए आप आपका चेहरा बेनकाब हो गया, इसके लिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं, यह हमारा भी आखिरी जलसा है, सब पार्टियों का आखिरी जलसा होगा, लेकिन अब शहर की आवाम से हम कल बात नहीं कर पाएंगे। यह आखिरी जलसा है। मैं पैगाम देना चाहता हूं शहर की आवाम को, ये टीम जो मंच पर बैठी है, ये लड़ने वाली टीम है, लड़ने वाले लोग हैं। रास्ते की लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, ये शहर को बचाएंगे, यहाँ के मुसलमानों को बचाएंगे। हम लड़ सकते हैं फिरका परस्तों से। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि ये इलेक्शन की अहमियत को समझते हुए इसको असेंबली ना समझे। ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन का मेयर जिसका होगा, अगर फिरका परस्तों से मिली भगत करके अगर मेयर बीजेपी ने अगर बैठा लिया तो ये शहर के ऊपर बहुत मुसीबतें आएंगी। और ये शहर के ऊपर मुसीबतें एसआईआर के नाम पर जो आएगी, आपका सही सर्वे नहीं होगा, आपके भी नाम काट दिए जाएंगे, आप पर एनआरसी लागू कर दिया जाएगा, आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। जिस तरीके से एसआईटी लगाकर जेल के अंदर आज भी नौजवान बहन हैं, इस तरीके से आप समझने की जरूरत है। और हमारे सेकुलर फ्रंट के मालेगांव शहर के अंदर जहां भी उम्मीदवार है जो रिक्शा निशानी या साइकिल निशानी है, उनको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करो। ये अपील करने के साथ यह आखिरी जलसा है, आखिरी हमारा पैगाम है। उम्मीद है कि आप लोग हम लोगों को वोट देकर इख्तियार तक पहुंचाने का आप लोग काम करोगे। 7 नंबर के चारों जो फाइनल है हमारा, ये जहां पर जलसा हो रहा मुस्तकिम डिग्निटी साहब और
मियाल बाकी साहब, जमील सेठ, हुसैन अंसारी ये साइकिल निशान पर है। मुझे पता चला कि यहाँ के उम्मीदवार जो मेरी पार्टी से बगावत करके गए वो इस इलाके के अंदर घूमकर बोल रहे हैं वो शेख आसिफ के उम्मीदवार थोड़ी है, वो तो समाजवादी के हैं। अरे समाजवादी भी अल्लाह के करम से हमारे दोस्त तो है और ये उम्मीदवार भी मेरे हैं और ये उम्मीदवार भी हमारे। इसकी बातों में आने का नहीं है। जो हमसे बगावत किया उसका रास्ता बंद, रास्ता बंद है। आपको भी वोट नहीं देना है, इन चारों लोगों को आपको वोट देकर कामयाब करना है। आखिरी बात, वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी बात कि आप लोग वोटर स्लिप बहुत खराब आई है, अपने अपने आप बेदार रहो। हमारी पार्टी ऑफिस, हमारे जो इलेक्शनी ऑफिस चल रही, जहां भी आप अपना वोटर लिस्ट लो, स्लिप लो और आप लोग बेदार रहो और सुबह फजर की नमाज के बाद दुआ करके निकलिए घरों से और फिरका परस्तों को जवाब दो और सेकुलर फ्रंट के इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए अल्लाह से दुआ करो। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित कुरैशी साहब, इस्लाम पार्टी के वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 7 के उम्मीदवार, हमारे लीडर परवेज सिद्दीकी साहब और मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तमाम जिम्मेदारान और आप तमाम मेरे साथियों, गलियों में बैठी हुई मेरी माएं बहनें, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माओ बहनों, मैं आपके सामने गुजारिश करने के लिए आई हूं। इलेक्शन चल रहा है, जलसे जुलूस हुए, ये आखिरी जलसा वार्ड नंबर 7 में हो रहा है। मैं मानती हूं वार्ड नंबर 7 का इलाका जो सलाम चाचा रोड के शुमाल जुनूब से लेकर कुसुम्बा रोड तक है, शिव रोड से लेकर आगरा रोड तक है, यहाँ आबाद लोग कहीं ना कहीं साथी निहाल अहमद साहब के साथ हमेशा से जुड़े। वार्ड नंबर 7 में मैंने ये देखा है, इस गलियों में इलेक्शन क्या, आम वक्त में भी जब मैं गुजरती हूँ तो लोग आज मुझे शान हिंद नहीं, साथी निहाल साहब की बेटी को बोलकर मेरा इस्तकबाल करते हैं। और यही वजह है कि अगर साथी निहाल अहमद साहब के दामाद यहाँ उम्मीदवारी कर रहे हैं तो मालेगांव के सियासी मुखालिफिन के साथ साथ हैदराबाद से भी मुखालिफ यही आया। अब ये ताकत तुमको बतानी है वार्ड नंबर 7 वालों कि तुमको साथी निहाल अहमद साहब के पार्टी के उम्मीदवार जो आज समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं उनका साथ देना है या बाहर से आए हुए लोग जो कभी तुम्हारी तकलीफ में, कभी तुम्हारे दुख में, कभी मालेगांव शहर के बुरे हालात में कभी आकर खड़े नहीं होते। ये इलेक्शन आम इलेक्शन से अलग है। यहाँ बुनियादी सहूलत के जो मामलात हैं, रोड, गटर, नल, स्ट्रीट लाइट, पानी, ये सारे मसाइल तो हैं ही और हर कारपोरेटर को उसको पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है, उस पर फर्ज है। लेकिन इसके साथ साथ मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो बना है उसने एक बड़ा फर्ज उठाया, बड़ा फर्ज पूरा करने का बीड़ा उठाया है। मालेगांव शहर की मुस्लिम आवाम का तहफ्फुज का बीड़ा, तरक्की भी देना है, तहफ्फुज भी करना है। तहफ्फुज किससे? फिरका परस्तों से। आज बीजेपी इतनी दावे से बोल रही है, 22 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, सीट पे लड़ने वाली पार्टी जो 43 का आंकड़ा पार करेगी। आप ये समझो क्या वजह है कि आज बीजेपी, आज 22 सीट पे लड़ने वाली बीजेपी ये दावा कर रही है कि मालेगांव शहर में वो बीजेपी का मेयर बनाएगी। ये वजह क्या है? कौन ऐसी पार्टी है जो सिर्फ 4 पैनल पर इलेक्शन लड़ रहा है और वो उनका साथ दे रहा?
मैं मेरी माँ और बहनों से ये गुजारिश करती हूँ कि एसआईटी का मामला आया, आखिरी असेंबली का इलेक्शन हुआ, मैं भी इलेक्शन लड़ रही थी, शेख आसिफ साहब भी इलेक्शन लड़ रहे थे एक दूसरे के सामने। हम सियासी इख्तिलाफ रखते थे और रखते हैं, लेकिन जब एसआईटी का मामला आया जन्म दाखिले के मामले में, तो हम इंतजार किए कि शहर का नुमाइंदा क्या करता है। जब हमने ये महसूस किया कि शहर का नुमाइंदा कुछ नहीं कर रहा है, तो शहर के आवाम को बचाने के लिए हमने मिलकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई। और जब ये काम हम करने लगे तो हमको ये लगा कि ये मामला यहीं खत्म होने वाला नहीं है, ये मामला बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि मालेगांव शहर की मुस्लिम आबादी निशाना बनी हुई। और ये जो मामला चल रहे हैं, जब एनआरसी आई, मालेगांव शहर से भी जुलूस निकला, पूरे हिंदुस्तान से मुखालफत हुई, इतना दबाव बना कि एनआरसी के कायदे को बालाए ताक रख दिया गया, लेकिन बीजेपी ने उसको खत्म नहीं किया, उसका नाम बदलकर वो एसआईआर ला रही है। एसआईआर वो है जिसमें तुमको बताना है कि तुम कहाँ पैदा हुए, तुम्हारे वालिद कहाँ थे, तुम्हारे दादा कहाँ थे, तुम 1987 से पहले तुम्हारे कागजात क्या थे, 2002 की यादी में तुम्हारा नाम क्या है। हमसे वही कागज मांगा जाता है जो हमारे पास नहीं है। वो हमको चेक करने के लिए नहीं देगा कागज मांगते, वो हमको फंसाने के लिए कागज मांगते। तो हमने सारे सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रख के मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब हम दो सियासी मुखालिफ शहर के लिए मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसकी वजह बहुत बड़ी कि इस शहर का तहफ्फुज़ करना है, एसआईआर में आप लोगों को बचाना है। और आप ये समझ लो, जो एसआईटी की नोटिस जब किसी के घर आती थी, उस घर की हालत क्या होती थी, उस घर की औरतों की हालत क्या होती थी। कभी किसी जो आज आ गए पेंडुल की पार्टी लेकर, उनको नहीं है कभी पता कि क्या हालात थे, उन्होंने कभी किसी की नोटिस चेक की क्या, कभी किसी के कागज चेक किए क्या। अरे ये वो लोग हैं जो भागे भागे शहर के बाहर घूमते थे, आज उम्मीदवार आ गए। अरे तुम्हारे इधर के उम्मीदवार तो ऐसे हैं कि मैंने देखा ऐसे मूंछ पे ताव देते। अरे मूंछ पे ताव देने से खिदमत नहीं होती। अरे ऐसे लोग हैं कि दरवाजे के बाहर खड़े हो जाए तो औरत निकले नहीं डर के मारे। जब शहर पे आफत आती है तो लीडरान का काम है कि लड़े। और ये वो लोग हैं कि जब एक केस हुआ तो साल भर भागते फिरे, है कि नहीं? वो लोग आनते रसूल के मामले में जो जुलूस निकला तो साल भर भागते फिरे, कोर्ट में नहीं गए, जेल में नहीं गए। जब एसआईआर की मुसीबत तुम पर आएगी, तुम्हारे कागजात बनाने की बात आएगी, तो ये लोग तुम्हारी मदद कर पाएंगे? एक कागज मराठी का हाथ में दे दो, सीधा और उल्टा कैसे पकड़ना इनको ये भी नहीं समझता। इतने जाहिल और गुंडागर्दी करने वाले लोग, अगर वो ये समझते होंगे कि ये साथी निहाल अहमद साहब के इलाके में जो आज हमारे साथ शेख आसिफ साहब के साथ है, ये इलाके में कोई आकर दादागिरी करेगा तो ये याद रखना कि ये दादागिरी का जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये याद रखिए। एसआईआर में लोगों की हिफाजत करना, उनको बचाना, इस मकसद से हम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी माएं बहनें जो मेरी बात सुन रही है, लोग आएंगे बिरादरी की बातें तुमसे कहेंगे, रिश्तेदारी की बातें, लेकिन ये याद रखो, जब एसआईटी की नोटिस आई थी ना, तो एक तालीम करने वाली मौलमा उसने मुझे फोन किया और बोला कि एसआईटी की नोटिस आई है मेरे यहाँ पर। मुझे पता भी नहीं कि वो ऑफिस का है, मैं कभी घर से बाहर भी नहीं निकली, मैं कैसे जाऊंगी वहां। तो ये मुश्किल थी, उसकी तकलीफ के लिए मैं खुद उसके साथ गई। तो ये तुम समझ लो कि एक गजाला आज 11 महीने से जेल में है, उसके घर कभी इस शहर के एमएलए नहीं गए, न इस पार्टी के लोग गए, न उसके मासूम 3 महीने के बच्चे से कभी पूछा। आज भी 20 लोग 11 महीने से जेल में हैं, उनका केस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्नेटी की सरपरस्ती में मालेगांव से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ा जा रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आने वाली 17 तारीख को उस गजाला का
हाईकोर्ट में तारीफ है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी दुआओं में उनको याद रखें और ये याद रखें मेरी माएं और बहनें कि न रिश्तेदारी काम आएगी, न यहाँ गुंडागर्दी काम आएगी तुमको बचाने के लिए, न वो जो भगोड़े साल भर भागते फिरे वो तुम्हारी मुसीबत पे काम आएंगे, न वो जो मूंछ पे ताव देते हैं वो तुम्हारे काम आएंगे, न वो काम आएंगे कि टिकट नहीं मिला तो दूसरी जगह भाग गए, वो काम नहीं आएंगे। काम करने वाले लोग जिनका दिल काम करने से सुकून पाता है वो लोग ही तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारे कागज मगर की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मेरी माए बहने जेल में जाने की नौबत ना आए, इसलिए आप मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जो वार्ड नंबर 7 के उम्मीदवार हैं जिनकी चारों की निशानी साइकिल निशान है, और मैं बोलती हूँ साइकिल निशान पर 15 तारीख को ऐसे वोट दो कि हमको बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारना है। यहाँ मेयर ना बने कोई ए टीम, बी टीम, सी टीम नहीं, सीधा मेयर मालेगांव सेकुलर फ्रंट का होगा। इस दुआ के साथ आप वोट दें। ये जलसा मालेगांव सेकुलर फ्रंट का आखिरी जलसा है। कल 5 बजे तक प्रचार का वक्त है। आज के जलसे के सदर मोहित कुरैशी साहब, हमारे समाजवादी के जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब, शान हिंद साहिबा और आसिफ शेख साहब। आज का जलसा ये वार्ड नंबर 7 में तो हो रहा है, मगर यहां पर सुनने वाले और सुनकर जाने के बाद आपको आगरा रोड के शुमाली हिस्से में जो 5 फाइनल पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये 5 फाइनल की जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। ये इलेक्शन सिर्फ एक वार्ड में हम चुन के आ जाएं, इसका इलेक्शन है ही नहीं। ये इलेक्शन इक्तिदार का इलेक्शन है। आप देख रहे होंगे मुसलसल फिरका परस्त, मुसलसल बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हम बदला लेना चाहते हैं मालेगांव से, साल भर से बदला ले रहे हैं। यहाँ स्टेज पर नजमा बानो और शबाना शेख आकर बैठे हैं। उन्होंने हमसे कई बार कहा कि हम चाहते हैं कि हम बोले कि हम जेल में थे तो हमको कितनी तकलीफ हुई और हमारे लिए कौन मददगार रहा। मैं कई बार बोला हूं, कई जगह बोला हूं कि मालेगांव शहर में सब कुछ हुआ, बेगुनाह मर्द जेल में गए, मगर तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेगुनाह औरतें जेल में गई हो। ये उसकी मिसाल है। आज भी ख्वातीन और कई मर्द जेल में हैं। यहाँ एडवोकेट तौसीफ बैठे हैं, आसिफ शेख साहब बैठे हैं। इलेक्शन लड़ते हुए भी इलेक्शन की सारी गहमा गहमी में हम उनको भूले नहीं। आसिफ शेख साहब बैठे हैं, इन्होंने इलेक्शन के दौरान सीनियर काउंसिल खड़ा हो, बड़े वकील खड़े हो, इसकी कोशिश हम मुसलसल करते रहे। 8 तारीख को ये रिहा भी हो जाते, मगर कुछ वजह से हमारे मुखालिफ के लोगों ने उसमें जो दखल अंदाजी दी है उसका हिसाब किताब इलेक्शन के बाद बताएंगे। मगर अभी 17 तारीख मिली है उनकी, आप लोग दुआ कीजिए कि 17 तारीख को उनकी रिहाई हो जाए। बदला लेना और खुद का मेयर बनाना ये कोई छोटी बात नहीं बोली जा रही है, ये कोई नजरअंदाज कर देने वाली बात भी नहीं है कि गिरीश महाजन बोलते हैं कि हम बदला लेंगे और मौजूदा एमएलए मुफ्ती साहब बोलते हैं कि गिरीश महाजन जो काम कर रहे हैं हम उसकी तारीफ करते हैं। और बंडू काका बच्चाओं बोलते हैं कि अगर एमएलए साहब बोल रहे हैं गिरीश महाजन की तारीफ कर रहे हैं तो रास्ते खुले हुए हैं। रास्ते खुले होने का मतलब क्या है?
तो मैं बोल रहा हूं कि हमारी लड़ाई वार्ड नंबर 7 में चुन के आने की नहीं है, वार्ड नंबर 8 में चुन के आने की नहीं है। हमारी लड़ाई इख्तियार, हमें इख्तियार चाहिए। हम ही हैं जो भगवा झंडे वालों से लड़ सकते हैं। जो ये बोलते हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए इसका जिगर चाहिए, उसका जिगर चाहिए, बात इलेक्शन लड़ने के लिए कोई जिगर नहीं चाहिए। इलेक्शन लड़ने के बाद फिरका परस्तों से लड़ने के लिए अगर किसी का जिगर इस शहर में है तो वो आसिफ शेख साहब और हमारे अंदर है। और बताओ किसके अंदर है फिरका परस्तों से लड़ने का जिगर? 16 तारीख को अगर मालेगांव शहर ने हमें इख्तियार दिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि अगर मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर रहा तो किरीट सोमैया की अगर हिम्मत हो गई मालेगांव कारपोरेशन में आने की या घुसने की तो उसका जवाब तिरंगा लेकर हम उस भगवा झंडे वाले को तिरंगा लेकर गेट से बाहर कर देंगे। इतनी ताकत हम में ही है। और रोड, गटर, बुनियादी सहूलत मैं खुद इस वार्ड से लड़ रहा हूं, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम वो जिम्मेदारी निभाएंगे। यहाँ बाकी भाई बैठे हैं, हुसैन अंसारी है, जमील भाई है, वार्ड नंबर 8 के हमारे उम्मीदवार यहाँ बैठे हैं। ये सब लोग समाजी काम, बुनियादी काम करने वाले लोग हैं और ये काम हम करेंगे। मैं वार्ड नंबर 7 में यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ ओपन स्पेस है, मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि एक अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल वार्ड नंबर 7 में बना के दूं। बाकी बुनियादी जरूरतें वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन इस शहर में बुनियादी सहूलत के साथ साथ आपके तहफ्फुज़ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम सब लोगों के चुन के आने के बाद हमारी होगी। एसआईआर की तलवार लटक रही है। इलेक्शन के फौरन बाद एसआईआर की इंक्वायरी जब शुरू होंगी तो आप बताओ, आज चार फाती नगर जेल में थी, तो एसआईआर की इंक्वायरी में अगर बीजेपी का मेयर रहा तो मामूली सी गलती पर भी वो गुना दाखिल कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। जो इलेक्शन से पहले बोल रहे हैं कि हमको बदला लेना है, तो इलेक्शन के बाद क्या करेंगे? सरकार बीजेपी की, कारपोरेशन भी अगर उनके ताबे में चली जाए तो क्या होने वाला है, इसका अंदाज आप लगा सकते हो। इसलिए इस इलेक्शन में कहीं से भी एमआईएम इख्तियार तक पहुंचने वाली नहीं दिखती। एमआईएम पार्टी को वोट देना सीधा सीधा बीजेपी को वोट देने जैसा है। और मालेगांव शहर में एमआईएम अब बीजेपी की बी टीम भी नहीं बची। परवेज भाई, सीधे सीधे पार्टनरशिप हो गई है, डायरेक्ट पार्टनरशिप हो रही है कि हम मेयर बनाएंगे, ये हमारी हिमायत करेंगे। तो बहुत सोच समझकर ये इलेक्शन में वोट देने की जरूरत है। आपकी हर एक वोट फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब देंगी। आपके तहफ्फुज़ का, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होंगी। वोट आपकी अमानत होंगी, लेकिन उस अमानत की हिफाजत मालेगांव सेकुलर फ्रंट के लीडरान, चुन के आए हुए कारपोरेटर, जिम्मेदारान, ये हम लोगों की जिम्मेदारी होगी। इस यकीन और एतमाद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि आने वाली 15 जनवरी को आप वार्ड नंबर 7 में साइकिल निशान पर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। इंशाअल्लाह हम आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपके तहफ्फुज़ का ख्याल रखेंगे। शुक्रिया। आज की मीटिंग के सदर मोहित कुरैशी साहब, मंच पे वार्ड नंबर 7 के सभी जिम्मेदारान, समाजवादी पार्टी के सभी जिम्मेदारान और इस्लाम पार्टी के सभी जिम्मेदारान, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसे मेरी माँ और मेरी बहनें, हमारे सामने जो 4 उम्मीदवार दिए एमआईएम पार्टी के, इनकी जो निशानी है हवा में रहने वाली है।
और इसी तरह 2017 से अभी तक ये हवा में थे और आगे भी इंशाल्लाह हवा में रहेंगे। हम लोग जमीन पर काम करते हैं, इसलिए अल्लाह के फजल करम से हमारी निशानी साइकिल है और गठबंधन में जो है इस्लाम पार्टी की निशानी जो है वो रिक्शा है। हुसैनिया मस्जिद के पास पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी। उसके अंदर कंपाउंड के माजी कारपोरेटर ये बता रहे थे कि भाई वार्ड में जो हम लोगों ने कुछ काम नहीं किए हैं, मैं उनको ये बताता चलूं, उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे बोलने के ऊपर वार्ड नंबर जो 6 था पहले अभी 7 है, उसके अंदर बहुत सारा बजट डाला गया था। उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। जब 2019 का असेंबली इलेक्शन हुआ, 2 साल कोरोना में चला गया, था पुलिस स्टेशन का, आजाद नगर पुलिस स्टेशन में, वहां के पीआई ने इनके कान के नीचे बजाया था और वक्त के अंदर वो मौजूद थे। उसके बाद उनकी जो कान के नीचे बजाए थे, आवाज कंपाउंड तक आई और कंपाउंड में जो बैनर लगा हुआ था वक्त के एमएलए का के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर, और असेंबली इलेक्शन के 4 महीना पहले ये शमूलियत किए और आए, न तो 4 महीने पहले तक के ये समाजवादी पार्टी में थे और ये बोलते हैं कि हमारे बोलने पे वार्ड के अंदर काम हुआ। भैया, जब तुम पार्टी के अंदर ही नहीं थे तो तुम्हारे बोलने पे काम काज कहाँ होगा। और मैं ये बात मानता हूं कि जो काम वार्ड नंबर 7 में हुए, उस वक्त के एमएलए के साथ में था और अल्लाह के फजल करम से पूरे शहर में काम हो रहा था। 2009 से 2014 में भी वक्त के एमएलए चुनकर आए थे। वक्त के एमएलए 2009 से 14 में कुछ काम था कि उनको अग्रवाल के इस पार कुछ भी नहीं था, आप लोग जानते हो। लेकिन जब 2019 का इलेक्शन हुआ असेंबली का, मैं उनके साथ था, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। 7 से 8 करोड़ के जो काम हुए वार्ड नंबर 7 में, वो मैंने करवाए और इनके अंदर अगर सलाहियत होती तो आज 14 महीना हो गया असेंबली इलेक्शन को, आप पूरे शहर में बताओ कहीं काम हुआ है क्या। और ये बता रहे हैं हमने ये काम किया, वो काम किया। अरे भैया, यहाँ मुस्तकीम भाई बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, आमदार निधि का मुफ्ती साहब हमेशा बोला करते थे कि 2 करोड़ और 3 करोड़ मिलता है। तो भैया, ये 7-8 करोड़ रुपया वार्ड नंबर 7 में कहां से आया। और आमदार निधि जो होती है वो 24 लाख से ज्यादा का काम कहीं कर नहीं सकते। हम जिस रोड पर खड़े हुए हैं, जिसका बजट 1 करोड़ 22 लाख रुपया है, ये जो है बजट जो है जिला नियोजन समिति से हम लोग लाए। जनाजा हॉल का ऐसा नगर कब्रस्तान का जो मैंने कोशिश की थी, अल्पसंख्यक से 55 लाख रुपए का काम हुआ। नगर उठान से हथियार टोली का 2 करोड़ रुपए का काम हुआ। नगर उठान के बजट से जो है सलाम चाचा रोड का काम हुआ। नगर उठान के बजट से हमीदुल नियाजी मस्जिद के पास का काम हुआ। नगर उठान के बजट से मुफ्ती आजम मस्जिद से लेकर के मासूम तहसील तक के काम हुआ। ऐसे जितने भी काम है ये नगर विकास से हुए, नगर उठान से हुए, जिला नियोजन समिति से हुए। हमको काम करने का ढंग है, इंशाल्लाह हमने पीछे भी किए थे और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी करेंगे। यहाँ जो 4 उम्मीदवार दिखे मैं बताता चलूं, ये खुद वक्त के एमएलए के भी पसंद करने वाले लोग नहीं है। आप बताओ, पिछले दिनों जो जलसा हुआ, इन्होंने अपने उम्मीदवारों का भी नाम पी लिया ना। उनके पसंद के उम्मीदवार मोहित कुरैशी साहब थे, लेकिन आप देखे ये रात में 4:30 बजे यहाँ के उम्मीदवार डिक्लेयर किए। अब अल्लाह बेहतर जाने उनके ऊपर क्या प्रेशर था, लेकिन जिस तरह ये बात कर रहे हैं 2017 से अब तक जो ये कारपोरेशन में थे, कारपोरेशन का जो बजट था, इनका बजट कहाँ गया आप लोग पूछो। यहाँ पे अब्दुल राशन वाले बैठे हुए, इनके काम वार्ड नंबर 7 में है ना, ये भी तो कारपोरेटर थे ना। और 2017 में जो लोग
थे वही तीनों वापस यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। मेरा ये बोलना है कि भाई इनका जो बजट था कहा कि आप लोग खुश हो ना, काम जो है वोट काम की बुनियाद पर मांगना चाहिए, भेदभाव की बुनियाद पर नहीं मांगना चाहिए। आने वाली 15 जनवरी को चारों वोट आप सैकल निशान पर देकर हमको कामयाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।